रसूल ने फिर कैसा बताया? कहा अली के बेका नुक्तों को समझना चाहते हो? कैसा है अली बेका नुक्ता? अन इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं रसूलुल्लाह ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म वलियुन बाबुहा। लोगों मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। बड़ी मशहूर हदीस है, फमन अरादल मदीनता फलियातिल बाब। ऐ लोगों जो भी इस शहर इल्म में आना चाहता है, फमन अरादा जिसका भी इरादा हो, फमन अरादल मदीना जो भी चाहता हो कि इस शहर इल्म में आए तो कहां से आए? चोर दरवाजे से ना आए, कुछ नहीं मिलेगा, जूते पड़ेंगे, हाथ कट जाएंगे। चोर की सजा क्या है? आका ने कहा चोरों की तरह मत आओ, जो इस शहर इल्म में आना चाहता है तो कहां से आए? फलियातिल बाब, इसी बाब से आए, अली के दरवाजे से आए। तो अगर इल्म लेना है तो अली के पास आना पड़ेगा। अली को छोड़कर इल्म लोगे तो अशरफ अली थानवी बन जाओगे, गंगोही बन जाओगे, रशीद अहमद गंगोही हो जाओगे, अब्दुल वहाब नजदी बन के जहन्नम से उतार जाओगे। और मगर अली के दरवाजों से आओगे इमाम अहमद रजा हो जाओगे। जिसको इल्म चाहिए इसी बाब से आओ, इसी दरवाजे से आओ। इसको इमाम हाकिम ने लिखा, मैंने इमाम हाकिम के अल्फाज पढ़े ये रिवायत में। इमाम हाकिम ने जिल्द नंबर 3 अल मुस्तदरक की हदीस नंबर 4700 और सफा इसका 147। इमाम तबरानी ने भी लिखा मुअज्जमुल कबीर में। मैं हवाले सिर्फ किताबों के नाम बता रहा हूँ, सफ़े छोड़ दे रहा हूँ, वक्त काफी हो रहा है। इमाम दैलमी ने इसको मुस्नदुल फिरदौस में लिखा, इमाम हैसमी ने मजमुअल ज़वाइद में लिखा, खतीब बगदादी ने लिखा इसको तारीख बगदाद में, हज़रत इमाम मुनावी ने फैजुल कदीर में लिखा। और एक बड़ी प्यारी हदीस सुना रहा हूँ। आका कह रहे हैं मैं इल्म का शहर हूँ, अली कह रहे हैं मैं बेका नुक्ता हूँ। कुरान पूरा बेके नुक्ते का निचोड़ और वो नुक्ता मैं हूँ। लेकिन ये हदीस बड़ी प्यारी है, अब सुनिए क्या है। हजरत अबू तुफैल आमिर ये रिवायत करते हुए कहते हैं कि मैं कूफा में हजरत अली के खुतबे में हाजिर था। खुतबा समझता, खुतबा तकरीर को बोलते हैं, तकरीर हम उर्दू में बोलते हैं, उसी को अरबी में कहते हैं खुतबा। खुतबे में मैं अली के मौजूद था, अली मिंबर पे मौजूद थे। आपने खुतबा देते हुए इरशाद फरमाया सलोनी पूछो मुझसे, सलोनी पूछो मुझसे, फवल्लाही ला तसअलूनी अन शैइन इला यौमिल क़यामति इल्ला हदस्तुकुम बिही। कहा लोगों पूछो मुझसे, कसम खुदा की तुम जिस चीज के भी बारे में मुझसे सवाल करोगे अगरचे वो कयामत तक आने वाली हो, मैं तुम्हें उसकी खबर जरूर दे दूंगा। तुम जिसके बारे में पूछो मैं बताऊं, जिस चीज के बारे में। ये नबी के इल्म पर अभी सवालिया निशान लगा रहे हैं। और अली क्या कह रहे हैं? पूछो मुझसे, अल्लाह की कसम कयामत तक किसी भी चीज के मुतालिक तुम मुझसे सवाल करोगे वो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा, मैं उसकी तुम्हें जरूर खबर दूंगा। यही वजह है कि मौलाए कायनात का इल्म जब हमारी समझ से परे हैं तो रसूल का इल्म तो फिर रसूल का इल्म है। मगर आज जुल्म यह है कि लोग रसूल के इल्म से कंपेयर अपने इल्म को करने लगे हैं। हुजूर को ये नहीं पता था, हुजूर को वो नहीं पता था, हुजूर को ये नहीं मालूम था। मैं एक वाक़या सुना रहा हूँ कि मौलाए अली का इल्म क्या था। कयामत तक जो कुछ होगा मैं जानता हूँ, कयामत तक की हर चीज के बारे में मुझे मालूम है। किसी भी चीज के बारे में सवाल करो मैं डिटेल बताऊंगा। इमाम अब्दुर रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कूफा की क़याम के ज़माने में एक मरतबा अपने ग़ुलाम को बुलाया, फजर की नमाज पढ़ के आप तशरीफ लाए। अपने ग़ुलाम को आवाज़ दी, कहा कि फुला बस्ती में जाओ। फुला बस्ती की फुला गली में एक मर्द और औरत आपस में झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, दोनों को मेरे पास लेकर आओ। ग़ुलाम बड़ा हैरान हो गया कि आप तो मस्जिद से आ रहे हैं, आपको झगड़े के बारे में कैसे पता? बहरहाल गुलाम पहुंचा, वहां देखा तो वाकई भीड़ लगी हुई थी, एक हुजूम था। मर्द और औरत, एक औरत और एक मर्द आपस में लड़ रहे थे, झगड़ा हो रहा था। उसने कहा लड़ना बंद करो, मैं अली का गुलाम हूँ, अमीरुल मोमिनीन का गुलाम हूँ, चलो। हजरत अली ने बुलाया, दोनों आए। आने के बाद हजरत अली ने फरमाया कि पहले नौजवान से पूछा बताओ किस बात पे झगड़ रहे हो, बताओ। तो कहा हुजूर मामला यह है कि मेरी बीवी है, मैंने इससे निकाह किया और इस निकाह को तकरीबन एक दो महीने हो चुके हैं, कुछ महीने गुजर चुके हैं।
लेकिन अजीब बात है कि मैंने इससे निकाह तो कर लिया, निकाह से पहले मुझे बड़ी अच्छी लगती थी, मैंने निकाह का पैगाम दिया, इसने कबूल कर लिया, मैंने निकाह कर लिया। लेकिन जैसे ही मैं शादी की पहली रात इसके कमरे में पहुंचा, इसके चेहरे को देखा, मुझे इससे बड़ी नफरत हो गई और मैं अपने कमरे से निकल आया। उसके बाद मैं कई कई रोज तक घर नहीं गया। ये मुझे ढूंढते हुए पकड़ के लाती है, मगर मुझे इससे इतनी नफरत है कि इसका चेहरा देखना भी मुझे गवारा है। तो आज ये इस बात पे लड़ रही थी कि आखिर तूने मुझसे निकाह किया तो वो मर्द और औरत की जो जिंदगी के मामलात होते हैं उसके तकाजे पूरे क्यों नहीं करता। तो मैं इसे तलाक देना चाहता हूं और ये तलाक लेने पे राजी नहीं है। बस इसी बात पे झगड़ा हो रहा था। ये कहकर वो मर्द खामोश हो गया था। हज़रत अली उस औरत से मुखातिब हुए, कहा जो कुछ मैं कहूंगा वादा करके उसमें कुछ तू झूठ जो है मतलब इनकार नहीं करेंगी, झूठ नहीं बोलेंगी उस मामले में। कहा खुदा की कसम मैं आपसे झूठ कैसे बोल सकती हूँ, अगर मैं झूठ बोल भी दूं तो आप मेरा झूठ पकड़ लेंगे। उससे जब वादा किया तो आपने कहा कि क्या मैं तेरी जिंदगी का वो वक्त ना बताऊं कि जब तू बड़ी जवान और हसीन और जमील थी और अपने एक चचाजाद भाई से तुझे बड़ी मोहब्बत थी, वो तुझसे भी मोहब्बत करता था, लेकिन तेरा वालिद तुम दोनों के निकाह पर राजी नहीं था। तो अपने चचाजाद उस भाई से छुप छुप कर मिला करती थी। बाप इस पे एतराज करता, मगर उसके बावजूद तूने उससे मिलना नहीं छोड़ा। यहाँ तक के कि एक मर्तबा तुम दोनों बदकारी में मुब्तला हो गए और फिर तू उससे हामला हुई। ये सच है कि झूठ है? वो चौंक गई, कहा खुदा की कसम मैंने जब ये बदकारी की तो उसके अलावा और मेरे अलावा कोई नहीं जानता था इस बात। आगे और सुन, जब तू हामला हुई तो तूने अपनी माँ को ये राज बताया तो तेरी माँ बड़ी खौफजदा हुई और उसने तेरे बाप से भी इस राज को छुपाया। फिर किसी बहाने वो तुझे गांव ले आई, वहीं तुझे रखा और तूने वहां फिर एक बच्चे को जन्म दिया। तो उससे उसी हमल से, उस नाजायज हमल से एक लड़का पैदा हुआ। ये सच है कि झूठ है? कहा आपने बिल्कुल सच कहा। कहा फिर उस बच्चे को तो लेकर निकली और साथ में तेरी माँ थी। तुम दोनों ने मशवरा किया कि ये बच्चा चूंकि हराम का है, नाजायज बच्चा है, इसके होते हुए अब मुझसे कोई निकाह नहीं करेगा, इस राज को राज रखा जाए। तो तूने उस बच्चे को लेकर पहुंची और एक अमीर और कबीर शख्स के घर के पास उस बच्चे को छोड़ दिया। कहा यह भी सही है, और इस ख्याल से छोड़ा कि तू चले जाएंगे, ये अमीर शख्स अपने घर का दरवाजा खोलेगा, दरवाजे पे एक बच्चे को देख पाएगा, बच्चे को देखेगा, उठा लेगा और बच्चे की परवरिश कर ले। हुआ वही, मगर इससे पहले कि तू देखती कि वो दरवाजा खुलता, वो अमीर आता, तेरे बच्चे को उठाता, तू छुप कर देख रही थी कि तभी एक कुत्ता तेरे बच्चे की तरफ लपका। करीब था कि वो तेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाए। तूने एक पत्थर उठाया और कुत्ते को मारने की कोशिश की। कुत्ता तो हट गया और वो पत्थर तेरे बच्चे की पेशानी पे लगा। पेशानी जख्मी हुई, पेशानी से खून जारी हुआ। माँ की ममता बेदार हुई, तू दौड़ कर गई, अपने तूने दुपट्टे को फाड़ा, बच्चे के सर पे बांधा ताकि खून बंद हो जाए। यहाँ तक कि जब खून बंद हो गया तो वहां से चले गई। बच्चा तेरा रो रहा था, उस सेठ ने दरवाजा खोला, बच्चा पाया, बच्चा ले गया और उसके बाद से तूने उस बच्चे की फिर आज तक खबर न ली और अपने वतन, अपने मुल्क लौट आई। क्या मैंने सच कहा कि झूठ कहा? कहा कसम खुदा की आपने एक एक बात सच फरमाई है। फरमाया औरत सुन, वो नौजवान, वो बच्चा, वो कोई और नहीं, ये वही है जिसने तुझसे निकाह किया है। और उसके बाद फरमाया अपना इमामा हटा। जैसे उसने इमामा हटाया तो बचपन की वो चोट का निशान उसकी पेशानी पे मौजूद था। कहा अल्लाह ताला की फजल करम हुआ तुझ पर कि तुझके अल्लाह ने तेरे बेटी के जरिए तुझ पे बदकारी करना पसंद ना किया और नतीजा हुआ कि इसके दिल में नफरत डाल दी। जा इसे अपने साथ रख और खुशी खुशी ले जा, ये तेरा शोहर नहीं बल्कि तेरा अपना बेटा। बताइए इल्म की कितनी गहराई है, गैब की कितनी बड़ी खबर है। अब इस जब अली के इल्म का यह आलम है, कब कौन सा वाकया कहाँ हो रहा है, कौन सी औरत किसके साथ बदकारी करती है, किसका नुत्फा है, किसकी औलाद है, किसका खून है, किसका बेटा है, कहाँ पल रहा है, कहाँ से कहाँ आ रहा है। तो अगर रसूलुल्लाह फरमाए कि मैं सारे निज़ाम आलम को ऐसे देख रहा हूँ जैसे अपने हथेली को, तो क्या ताज्जुब की